तो बच्चों अब हम देखेंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। इसमें हमको बैलेंस शीट दी है और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, गिवन below is the balance sheet of A and B who is carrying on partnership business on 31st March 2019. A and B share profits and losses in the ratio of 2:1। ठीक है, फिर हमको बैलेंस शीट दी हुई है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं, फिर असेट साइड पर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स है, स्टॉक है, प्लांट है, बिल्डिंग है। ठीक है, फिर देखो नीचे क्या है, C is admitted as a partner on 1st April 2019 on the following terms. C will bring 1 lakh rupees as his capital, 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share in the profit. ठीक है, plants to be appreciated to 1,20,000 and the value of building is to be appreciated by 10%. Stock is found overvalued by 4,000. A provision for doubtful debts to be created at 5% on sundry debtors. Creditors were unrecorded to the extent of 1,000. चलो, pass necessary journal entries, prepare revaluation account and partners capital account and show the balance sheet after the admission of C. तीन चीज बनेंगी, पार्टनर्स रिवैल्यूएशन, पहले जनरल करनी है, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले क्या बनेगा अपना, पहले लिखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, ए और बी दो पार्टनर है और इनका रेशियो कितना है, 2:1। ये रेशियो, फिर इन्होंने सी को एडमिट कर लिया है। इन्होंने किसको एडमिट किया है, सी को एडमिट करा है इन्होंने। ठीक ठीक ठीक, सी को इन्होंने एडमिट करा है और सी जो है वो, सी विल ब्रिंग 1 लाख रुपीज एज इज कैपिटल। सी क्या लेके आ रहा है, 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री देखो, कुछ नहीं दिया हुआ तो कैश मान लेते हैं, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1 लाख की कैपिटल लेके आ रहा है सी, 1 लाख, 1 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ रहा है और 60,000 रुपए का वो अपना शेयर लेके आ रहा है, किसका, गुडविल का, मतलब टू PFG अकाउंट। 60,000 रुपए का ये लिखा है। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आपको इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, 1/4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ओल्ड है वही इनका, इसका सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा दोनों का। तो देखो PFG कैसे बांटेंगे हम, PFG अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू 20 कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है कितना, ये हो गया 60,000 रुपए का अमाउंट है। और ये 60,000 रुपए का अमाउंट को किस किस को मिलेगा, ए और बी को मिलेगा इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:1। तो 60,000 को 2:1 में दो, 2/3, 3 से 20, 40,000 और 20,000। ठीक, ये हो गया। तुम एक काम करना, तुम एक पूरा पेज पहले छोड़ना इसके लिए, जर्नल एंट्री के लिए, फिर अगले पेज पर आके अपने तीनों फॉर्मेट तैयार कर लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, फर्स्ट पेज पर इतना छोड़ देना करके, फिर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब मैं बनाता हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाता हूँ, रिवैल्यूएशन उधर बनाऊँ, इधर बनाऊँ, इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। वैसे इसके बगल में देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां देखते हैं हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट
पर्टिकुलर और ये अमाउंट हो गया, ठीक है। चलो अब एक काम करना, सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, उसके बाद बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं यहां बना देता हूं, लेकिन आपको इसके नीचे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मेंशन करो, ये डेबिट साइड है, ये अपनी क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर पार्टनर कौन कौन है हमारे, नए पार्टनर का भी नाम आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना, ए बी सी, फिर पर्टिकुलर ए बी और सी, ठीक है। ये और बना लो बैलेंस शीट का भी साथ के साथ। किसका दूं थोड़ा सा, अब देखो, अब इसमें बैलेंस शीट भी आ जाएगी लिटिल बिट। चलो ठीक है, अब इसी के नीचे बना लो बैलेंस शीट, यहाँ बना देते हैं बैलेंस शीट। ये हमारी आ गई बैलेंस शीट, ठीक है। सारी चीजें अपनी यहाँ पर आ चुकी हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन करना। तो देखो सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर जो बैलेंस दिए हैं हमें बैलेंस शीट में, वो लिखेंगे कैसे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ठीक है। और हमारे बैलेंस क्या क्या है, आप बैलेंस शीट में जाके देखो, बैलेंस शीट में आप देखोगे तो हमें बैलेंस दिए हुए हैं कौन कौन से, ए का, बी का, 180 और 150, 1,80,000 और 1,50,000, ठीक है। 150 है ये, इस पे थोड़ा डैमेज है बोर्ड अपना, ये 150 ये हो गया। फिर इसके बाद देखो, अब इसको ट्रांसफर करो यहाँ पर, जैसे कि हमने प्रीमियम दिया है दोनों को, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितना कितना दिया है, ए को 40,000 रुपए, तो इसके नीचे 40 और बी के नीचे 20,000, तो ये आ गए हमारे 20,000, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कौन सा, टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो यहां पे लिखेंगे हम बाय कैश अकाउंट, क्योंकि कैश ही तो लेके आ रहा है ना वो, तो कैश अकाउंट आएगा। ये रहा ऊपर अपना बाय कैश अकाउंट, और कितना, 1,00,000 रुपए, 60 तो हमने यहाँ पर कर दिया है जो ट्रीटमेंट था। अब हमें कैपिटल देनी है सी की, तो सी कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 1,00,000 रुपए की, तो 1 लाख, ठीक है। ये हमारे सी की कैपिटल आ गई 1 लाख। चलिए अब बनाते हैं अपना, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अब देखते हैं, सारे ट्रीटमेंट तो जो थे वो इसके हमने कर दिए, जो अब बचे हैं वो करते हैं। सबसे पहले तो देखो पहला पॉइंट दिया है हमें, प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड टू 1,20,000, 1,20,000, मतलब टू वर्ड आ रहा है ना बीच में, तो 1,00,000 था बैलेंस शीट के अंदर, हमें दिया है 1,00,000 का, लेकिन अब कितने का हो गया है, 1,20,000 रुपए का। तो मतलब क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 20,000 से। बात समझना, 2 आ रहा है, 2,120, मतलब 1 से 1,20 का हो गया है। तो देखो सबसे पहले इधर आ जाएगा बाय प्लांट अकाउंट, कितने से बढ़ा है, 20,000, और तुरंत लिख दो असेट साइड में, प्लांट कितने का हो गया है, 1,20 का, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4000, मतलब स्टॉक हमने गलती से हमारा 4000 रुपए हो गया है, तो क्या करेंगे इस साइड पर टू स्टॉक अकाउंट 4000 से कम कर दो, और यहां भी सेम वही ट्रीटमेंट स्टॉक, और स्टॉक कितने का है, स्टॉक है हमारा 40,000 का, तो इसको हम 4,000 रुपये कम कर देंगे तो ये कितने का हो जाएगा 36,000 रुपीज का, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें कितने के बनाने हैं, सन्ड्री डेटर्स के 5%, और सन्ड्री डेटर्स है हमारे 60,000 रुपए के, 60,000 का 5% 3,000 रुपए। ठीक है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 3,000 रुपए। अब साथ के साथ यहां आ जाओ, सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, सन्ड्री डेटर हमारे कितने रुपए के थे, 60,000 रुपए के थे, और लेस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000 का, और ये थे 60,000 के। ठीक है, तो बाहर कितना आ जाएगा 57,000 आ जाएगा ना, आ जाएगा बाहर। ठीक है, चलो अब है अपना नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट इज दिस क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1,000 रुपीज, मतलब क्रेडिटर हमारे 1 लाख से बढ़ गए, तो टू क्रेडिटर्स ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या देखना है ध्यान से, बैलेंस शीट में देखो हमारे क्रेडिटर्स कितने रुपए के थे, बैलेंस शीट में देखो हमारे ये लायबिलिटी इधर आ जाएगी, अमाउंट, तो देखो बैलेंस शीट में हम जाएंगे ना, तो बैलेंस शीट में हमें क्रेडिटर्स दिखेंगे 58,000 रुपए के, लेकिन अब वो क्या हुए 1,000 रुपए बढ़ गए हैं, तो ये 59,000 हो जाएंगे, 58 to 59, 1,000 से इंक्रीज हो गया ना वो, तो ये 58 थे, तो 1,000 से ये भी बढ़ जाएंगे, तो ये आपके 59,000 हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट है हमारा क्या, इसमें तो कुछ बचा नहीं है भाई, रिवैल्यूएशन में तो कुछ है नहीं है हमारा, तो इसका टोटल कर दो एक बार, 1,000 रुपए से बढ़े हैं, पता नहीं कितना लिख दिया है, टोटलिंग होगी इसकी 43718, 18,000 को 20,000 में से माइनस करो, कुछ और तो नहीं है इसमें, एक मिनट रुकना, एक पॉइंट रह गया हमसे बी वाला, बी वाले पॉइंट में बोला जा रहा है प्लांट इज टू बी अप्रिशिएटेड वाला था ना जो 1/20 का, उसमें ये भी बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू 10% बढ़ गई, बिल्डिंग है 1.5 लाख की, तो बिल्डिंग का निकालो 10% बाय 1.5 लाख का 10% हो गया 15,000 रुपए, सेम यहाँ आ जाएगा बिल्डिंग बढ़ी है 1.5 लाख रुपए, ठीक है, सॉरी 15,000 रुपये बढ़ी है, 10% बढ़ा है ना, तो 1.5 लाख में 15,000 रुपये ऐड कर दो, तो ये आपको कितना आ जाएगा 16,000, 1,65,000, सॉरी, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1,65,000 रुपए। ठीक है, चलो स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी वगैरह सब तो हो गया, अब इसकी टोटलिंग करके देखते हैं कितना आ रहा है।
ये आ जाएगा 35,000, तो मतलब ये भी 35 ही होना चाहिए, डबल लाइन है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कौन कौन है हमारे, ए और बी, तो ये 8 है, 27,000 ये हो गया। 27,000 का 2:1 करो, तो ये कितना आएगा 2/3, 18,000, कंफर्म कर लेना मेरे को, कैलकुलेशन एरर होगा आपका। हाँ 18,000 और 9,000, परफेक्ट। तो ये 18,000 आ गया और ये आपका 9,000 आ गया। अब हमें क्या करना है कि ये जो प्रॉफिट हुआ है ना रिवैल्यूएशन का, वो आएगा हमारा इस साइड पर, ठीक है, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना आ जाएगा, 18,000 और 9,000, ठीक है, हो गया हो गया हो गया। अब टोटलिंग मार दो इसकी एक बार, 58, 80, 40 और 18, ये आ गया 2,38,000, 2,38,000 1,79,000, और सी तो है ही अपना केवल 1 लाख, ठीक है। चलो अब यहां पर आ जाएगा ECD हो जाएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन, तो ये 2,38,000 हो गया, ये 1,79,000 हो गया, और ये 1 लाख हो गया, ठीक है। इसकी टोटलिंग कर दो एक बार, ये 2,38,000, 1,79,000, 1 लाख, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ये कैपिटल्स आए तीनों के, ए और बी सी के, अब यहाँ ले आओ इन कैपिटल्स को, कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी, ठीक है। 238, 1,79,000 ये, और 1 लाख ये। और बैलेंस शीट में देखो क्या बचा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बचे हैं, बीपी बचा है, लिख दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, अब बस टोटलिंग बची है इनकी पूरे की। आप बस को तरीके से लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है तो ये थोड़ी हौच पौच टाइप की हो गई है, ठीक है, लेकिन आप इसको तरीके से लिखना। अरे बाबा टोटलिंग ना दिख रही क्या आपको, चलो ये अब ठीक है। अब इसकी टोटलिंग करो पूरी की, 1,20,36,000, 57,000 और 1,65,000, तो ये आएगा आपका 5,88,000, 5,88,000। और क्रेडिटर्स इस साइड पर क्या क्या बचा है, कुछ तो नहीं है हमारा, स्टॉक कैश इन हैंड बचा है यहाँ पर बच्चों, क्या बचा है, कैश इन हैंड। अब ध्यान से देखना कैश इन हैंड वाला ट्रीटमेंट, ये देखो हमारे पास कैश कितना है, 1,60,000 का कैश हमारे पास और आ गया है,
और बैलेंस शीट के अंदर कैश हमें 10,000 का दिया हुआ है तो 61 प्लस 10 ये कितना हो जाएगा 1,70,000। ठीक है, ये हो गया 1,70,000 का कैश और आ गया हमारे पास। और कैश एट बैंक तो वही सेम रहेगा 40 तक। कैश एट बैंक 40,000 मतलब इतना पैसा हमारी बैंक में है। दैट सेट यही है। तो देखो बच्चों, ये तो आपकी बैलेंस शीट हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। अब एक चीज़ रह गई है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी एंट्रीज रह गई हैं। तो आप एक काम करो, जो पहला पेज आपने छोड़ा था ना एंट्री के लिए, ये 2 एंट्री की थी उसमें, अब उसके नीचे आ जाओ फटाफट। अब मैं आपको एंट्री कराऊंगा सारी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। ठीक है, चलो बच्चों, अब जो अपन ने फर्स्ट पेज छोड़ा था ना वहां पर आ जाओ। ठीक है, पहला पेज जो हमने खाली छोड़ रखा था नीचे का अब वहां पर आ जाओ आप। तो देखो, पहले पेज पे हमने 2 एंट्री करी थी, लेकिन अब बाकी की एंट्री भी करनी है हमको। रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री नहीं दी है हमने अभी, तो अब इसकी एंट्री देंगे। तो देखो, थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी, सबसे पहले तो ये जो 3 चीजें हैं ना रिवैल्यूएशन की, इनकी एक ही एंट्री बना दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और 2 तो अपने आप लिखा ही लिखा है सबके सामने। तो देखो, डेबिट, और देखो 2 स्टॉक है तो 2 स्टॉक लिख दो एज इट इज उठा के। 2 पीडीडी है तो 2 पीडीडी अकाउंट लिख दो, और 2 क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, स्टॉक में 4,000 है तो 4,000 डाल दो, ये उठा के मत पटक देना इसमें 2 प्रॉफिट करके नीचे, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये नहीं लिखना है अभी, ये लास्ट में लिखना है हमको। इसके बाद लॉस, उसके बाद प्रॉफिट की एंट्री देंगे तब लिखेंगे उसको। ठीक है, पीडीडी कितना है हमारा 3,000, और क्रेडिटर्स कितने के थे 1,000 के। ठीक है, चलिए 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 403,718 तो ये हो गया 8,000। अब अगली एंट्री दे दो फटाफट से। कौन सी एंट्री देंगे अब हम, देखो इधर, यहाँ तो 2 था तो 2 के 2 का लिख दिया, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है ना, यहाँ बाय है, तो मतलब ये दोनों ऊपर आएंगे हमारे डेबिट साइड पर। क्या कैसे आएंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, रट लो चाहे समझ लो, ये लॉस की एंट्री है, ये प्रॉफिट की एंट्री है। प्लांट अकाउंट डेबिट, फिर है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20,000, और ये है 15,000। 2 2 2 2 2 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट 35,000 रुपए। ठीक है, ये आ गया हमारा 35,000 रुपीज। अब देखो इधर, ये तो हो गई लॉस की एंट्री, ये हो गई प्रॉफिट की एंट्री। अब लास्ट इन पर जो हुआ है, ठीक है, ये अप्रिशिएट हुई थी वैल्यू इनकी, तो ये ऊपर है, और ये डेप्रिशिएट हुए थे, सब में वैल्यू गिरी थी, नुकसान हुआ था। इन शॉर्ट ये हमारे नुकसान की एंट्री है, और ये हमारे फायदे की एंट्री है। ठीक है, ये नुकसान की एंट्री है, फायदे की एंट्री है। अब ओवरऑल रिवैल्यूएशन में हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट की एंट्री बनेगी लास्ट में, फोर्थ में। तो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो ये 27,000, 18,000 यहाँ आ गया, 9,000 यहाँ आ गया, खत्म।